सपा लीडर आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान कोर्ट ने अब्दुल्ला के वकील की दलीलों को सुना, जिसके बाद कोर्ट ने अगली समाअत की तारीख 5 अप्रैल तय की है। साथ ही यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और अब्दुल्ला के वकील को अर्जी की कॉपी यूपी सरकार को देने को भी कहा है। दरअसल 15 साल पुराने मामले में अब्दुल्ला की असेंबली रुकनियत रद्द कर दी गई थी। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की और अपने कन्विक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा ने बेंच से कहा कि अब्दुल्ला आजम को कसूरवार आखिर कैसे ठहराया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उस वक्त वो महज 15 साल के थे, वो जुवेनाइल थे और उस वक्त के मुताबिक आज 2 साल की सजा नहीं दे सकते। इस पर कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल का मुद्दा आपको निचली अदालत में उठाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि लोअर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। वकील ने अब्दुल्ला आजम की तरफ से कहा कि मेरे वालिद यानी आजम खान धरना दे रहे थे और मैं कार में बैठा हुआ था, तो मैं मुलजिम कैसे बन गया। इस मामले में कुल 9 लोग मुलजिम थे, 7 लोग बरी हो गए। महज मैं और मेरे वालिद आजम खान को कसूरवार करार दिया गया। आपको बता दें कि आज ही स्वार सीट पर इंतखाब का भी ऐलान किया गया। वहां 10 मई को वोट डाले जाएंगे। इस पर भी अब्दुल्ला के वकील ने सवाल उठाया। हालांकि समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के कन्विक्शन पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है। साथ ही जस्टिस जोसेफ ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें अब्दुल्ला को नाबालिग बताया गया वो दिखाओ, फिर हम इस मामले में तफसील से समाअत करेंगे। मामले की समाअत के बाद कोर्ट ने अगली समाअत की तारीख 5 अप्रैल तय की है।